हो चाहे कंट्रास्ट सीटी हो, वो हर चीज के लिए, हर पेट की प्रॉब्लम के लिए अल्ट्रासाउंड से बेहतर है एक्सेप्ट गॉल ब्लैडर स्टोन्स। गॉल ब्लैडर स्टोन सीटी स्कैन पर दिखते नहीं है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए जो बेस्ट डायग्नोसिस है वो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने हमको बता दिया था कि गॉल ब्लैडर बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, गॉल ब्लैडर फटने की स्थिति में होने वाला है और गॉल ब्लैडर में बहुत सारे स्टोन्स भरे। तो हम ये कहते हैं कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन ये है कि लिवर एक पदार्थ बनाता है जिसको हम कहते हैं बाइल, और बाइल जूस जो होता है, ये जो हम घी तेल वाली चीजें, ऑयली चीजें, फैटी चीजें खाते हैं, उसके पाचन क्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गॉल ब्लैडर जो लिवर में बाइल बन रही है उसको स्टोर करता है। लिवर में रोज 3 से 4 लीटर बाइल बनती है। गॉल ब्लैडर की स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 50 ml है। तो फंक्शन तो कुछ है पर बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, स्टोन्स उस अवस्था में बनते हैं जब गॉल ब्लैडर अपना काम भी ठीक से नहीं कर रहा है। तो एक फंक्शन कम था, और वैसे भी अगर स्टोन्स बन रहे हैं तो फंक्शन भी कम हो चुका है। तो इसीलिए अगर हम किसी पेशेंट का जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, तो उसकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। वो उसका जो भोजन है वो नॉर्मल खाता है, उसको अपने खाने पीने में कोई परहेज वगैरह करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों के मनों में धारणाएं हैं कि ऑपरेशन के बाद ये नहीं खा सकते, तली भुनी चीजें नहीं खा सकते। बहुत सारे पेशेंट्स आके हमसे सवाल पूछते हैं, पर पेशेंट्स गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल भोजन खाते हैं, और कुछ हद तक जो बाइल डक्ट की नली होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ताकि वो भी एक गॉल ब्लैडर का थोड़ा बहुत फंक्शन लेने का अपनी तरफ से कोशिश करती है। जी, बन रहा है वो गॉल ब्लैडर में नहीं बन रहा है, बाइल बन रहा है लिवर से। तो आप ये समझिए कि पानी ऊपर टंकी से आ रहा है, आपने एक स्टोरेज, एक टैंक लगा लिया, वो टैंक बड़ा छोटा सा था, अब आपने टैंक हटा दिया तो सीधे ऊपर से जो पानी है वो सीधे डायरेक्टली इंटेस्टाइन में फ्लो करता रहेगा और वो अपना काम करता रहेगा। सर उम्र में जैसे उसकी सर्जरी हुई, जब हम अगले दिन राउंड में उसके पास गए, जब सुबह हम मॉर्निंग राउंड लेते हैं, तो पेशेंट ने ये बोला कि सर मेरे पेट में पिछले कुछ सालों से एक बोझ रखा हुआ था, एक कोई भारी थैला रखा हुआ था सर, जिसको मैं रोज लेके घूमता था। सर थैंक यू, आपने वो थैला मेरे शरीर से निकाला। जो साइज, जो गॉल ब्लैडर का साइज था, स्टोन का नंबर तो हमने आपको बता दिया। जो गॉल ब्लैडर का साइज, एक नॉर्मल गॉल ब्लैडर का साइज 7 to 10 सेंटीमीटर लेंथ और 3 to 4 सेंटीमीटर विड्थ का होता है। ये लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है साइज का। जो है इस एरिया में जहां पर हम रहते हैं, दिस इज प्रोबेबली द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टोन्स दैट हैव बीन रिमूव्ड। तो क्या और मैक्सिमम दर्द हो रहा था। अब 4 से 5 साल दर्द होना जरूरी नहीं है कि बीमारी की शुरुआत तब से है, हो सकता है और सालों से वो रही हो। 5 साल से पेशेंट सिम्टोमेटिक होने शुरू हो गए। तो इसका वेट भी गेन कितना डॉक्टर? अगर हम इस बीमारी को और डिले करते चले जाएंगे तो स्टोन का नंबर भी और बढ़ता चला जाता है। जी, 100% तो नहीं है, बट कुछ चीजें हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जैसे हमने बताया कि बीइंग ओवरवेट, मोटापा जो है वो रिस्क फैक्टर इंक्रीज करता है। दूसरा, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो मेडिकल, हम किसी बीमारियों के लिए दवाइयाँ देते हैं, उससे गॉल ब्लैडर स्टोन्स की रिस्क बढ़ जाता है। मोर इम्पोर्टेंटली, जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, कोई भी बीमारी, इन 2 चीज़ों से हम थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं, बट टाइमली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो हैं ये काफ़ी वक्त तक शांत रहते हैं और सडनली एक कॉम्प्लिकेशन की तरह प्रेजेंट करते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि पैंक्रेटाइटिस, जैसे कि जॉन्डिस, जैसे कि गॉल ब्लैडर कैंसर। तो अगर हम टाइमली, और जो डिटेक्शन है वो बड़ा आसान है, एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन जो कि बहुत हर जगह पर अवेलेबल है, अगर हम इसको करा लें तो हम इस बीमारी को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। बीमारी को अगर पकड़ लिया तो उसके आसानी से इलाज भी हो सकता है। फैटी मुई मील्स को अवॉइड करेंगे, घी तेल को कम रखेंगे, तो हम काफी हद तक इसकी इंसिडेंस को डिक्रीज कर सकते हैं। यही इस केस की रेयरिटी है। सो नॉर्मली हम जब किसी के गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए सर्जरी करते हैं तो स्टोन्स की जो क्वांटिटी होती है वो 1 स्टोन, 2 स्टोन, 10 स्टोन, 15 स्टोन। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आज से 6 साल पहले हमने इसी जगह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें 900 स्टोन्स निकले थे, और वो बहुत बड़ी बात थी।
और आज ये 8125 तो बहुत ही ज्यादा स्टोन है। तो एग्जैक्ट रीजन बताना तो नहीं कह सकते, बट ये जरूर था कि इस पेशेंट में ये बीमारी काफी सालों से चली आ रही थी और वो परेशान भी थे और उन सिम्टम्स को वो इग्नोर करते थे। वो अपने जैसे अभी मिस्टर अजय ने बताया कि ज्यादातर ये होता है कि आप अपने पड़ोस के डॉक्टर में के पास जाते हैं और वो आपको गैस की दवाई या एक पेन किलर लिख के दे देते हैं और प्रॉपर टेस्ट नहीं करते, तो जिससे जो बीमारी पहले पकड़ी जा सकती होती है वो आप प्रोग्रेस करके और बड़ी होती है। डॉक्टर ये स्टोन बनता क्यों है बॉडी के अंदर? देखिए, स्टोन बनने के दो कारण होते हैं, ठीक है। एक, स्टोन्स जो होते हैं वो यूजुअली अडल्ट लोगों में बनते हैं और इनका बनने का रीजन होता है कोलेस्ट्रॉल। ये स्टोन्स कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। यूजुअली महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, मेन में भी होते हैं, बट यूजुअली विमेन में आफ्टर प्रेगनेंसी मोटापे के साथ एसोसिएशन, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं। कुछ लोगों में रैपिड वेट लॉस अगर किसी को हो, उनके अंदर भी स्टोन बनने का रिस्क बढ़ जाता है। बट ये स्टोन की बीमारी सिर्फ अडल्ट्स में नहीं होती है, कभी कभी छोटे बच्चों में 3 साल 4 साल 5 साल उन बच्चों में भी गॉल स्टोन्स होते हैं और कई बार उनके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, परेशान होते हैं, सर अभी तो उम्र कुछ नहीं है और इसके स्टोन्स बन गए। तो उन बच्चों के अंदर जो कारण होता है वो अलग होता है। तो बच्चों में जो कारण होता है वो खून टूटने की वजह से, जिसको हिमोलिटिक अनीमिया कहते हैं, उसकी वजह से पिगमेंट स्टोन्स बन जाते हैं। ओके, थैंक यू। That stones have been quite prevalent since a very long time, but with increasing availability of diagnostic tools, frequent availability of ultrasound abdomen, good screening modalities, we are picking up more patients with gallbladder stones. Now coming to your second question, the association of fatty liver with gallstones. So as I was mentioning, stones are most commonly seen and have an association with obesity. So people who are fat have an increased tendency of developing gallstones because these stones are made up of cholesterol. Now a patient who is fat also has an increased incidence of developing fatty liver. So obesity is the culprit. Obesity is causing fatty liver and obesity also is increasing the risk for gallbladder stones. सर, जो पथरी होती है शरीर में बहुत सारी जगहों पर बनती है, ठीक है। गुर्दे की पथरी मतलब किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन पित्त की थैली में पथरी, किसी के पैंक्रियाज में पथरी, किसी के पेशाब की थैली में पथरी, किसी के बाइल डक्ट की नली में पथरी। तो हर पथरी का बनने का कारण अलग होता है और हर पथरी का इलाज अलग होता है। जो गॉल ब्लैडर की पथरी है या पित्त की थैली की पथरी है, जैसे कि इस मरीज के अंदर था, वो उसका जो रीजन हमने अभी सारे डिस्कस किए कि ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं ज्यादातर मरीजों के अंदर, मोटापे के साथ इनका एसोसिएशन होता है, लेडीज के अंदर ज्यादा कॉमनली देखे जाते हैं। आज से कुछ वर्षों पहले जब सर्जरी करी जाती थी तब ओपन ऑपरेशन किया जाता था। जैसे जैसे साइंस एडवांस हुई तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ने ओपन सर्जरी को रिप्लेस कर लिया और अभी जैसे मिस्टर यश रावत बता रहे थे कि जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है वो रोबोटिक सर्जरी है, जिससे रिकवरी और ज्यादा मरीज की फास्ट हो जाती है। जब भी हम सर्जरी करते हैं, चाहे वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, चाहे वो रोबोटिक सर्जरी हो, चाहे वो ओपन सर्जरी हो, उसमें हम गॉल ब्लैडर को इंटैक्ट निकालते हैं। हम स्टोन्स को क्रश नहीं करते, हम स्टोन्स को मसलते नहीं है कि वो टुकड़े में फ्रैक्चर हो जाए। तो इसी तरह से इस मरीज के अंदर ऑपरेशन किया गया और वही इस ऑपरेशन की जटिलता थी, कठिनाई थी कि हमें उस गॉल ब्लैडर को इतने ध्यानपूर्वक निकालना है कि वो बर्स्ट ना हो, क्योंकि वो सारे हमने उस वक्त स्टोन्स काउंट नहीं करे थे, पर हमें इतना जरूर अंदेशा था कि स्टोन्स बहुत ज्यादा हैं। तो ध्यानपूर्वक उसको निकाला गया और जब हमने गॉल ब्लैडर को कट किया, जैसे वो आप देखेंगे तो गॉल ब्लैडर खुला पड़ा है और उसमें से जो ये स्टोन्स निकले वो 8125 स्टोन्स थे। तो वो स्टोन के ब्रेक होने की वजह से नहीं थे, वो नंबर ही अपने आप 8125 फैल सकती है और इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है। इतने सारे स्टोन्स में से कुछ स्टोन्स गॉल ब्लैडर से खिसक के बाइल डक्ट की नली में आ सकते हैं, जिसकी वजह से सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको कोलेंजाइटिस कहते हैं। मरीज को जॉन्डिस हो सकता है और एक बहुत ही गंभीर बीमारी जो कि पैंक्रियाटाइटिस है, तो वो भी इसकी वजह से हो सकती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इंडिया है वो गॉल ब्लैडर की इंसिडेंस है, गॉल ब्लैडर कैंसर की, वो पूरी दुनिया में
वन ऑफ द मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा इंसिडेंस गॉल ब्लैडर कैंसर की नॉर्थ इंडिया में है, और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर गॉल ब्लैडर स्टोन्स है। तो इस पेशेंट के अंदर अगर ये कुछ वक्त और उस चीज को निग्लेक्ट करते तो इन सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ गॉल ब्लैडर कैंसर का होने का रिस्क भी इनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता। तो ना केवल पेशेंट को इनके सिम्टम्स से रिलीफ मिला, बट जो आगे होने वाली जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स थी जो कि जानलेवा भी इस मरीज में हो सकती थी, उससे भी उनको छुटकारा मिला।